जय हिंद दोस्तों। ITP ट्रीटमेंट के लिए मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? तो जैसे कि 16% की छूट कितने दे रहा है, 16% बराबर कितना है 80। तो इसने क्या पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू पूछा है। तो 16/80/16 इंटू 100, 16×5 = 80। तो आपकी 100% की वैल्यू जो है वो आ गई 500 रुपये। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर घंटा है और प्रवाह के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर घंटा है। यदि स्थिर स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय क्या है? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे शांत जल में अगर नौका की चाल की बात की जाए तो शांत जल में क्या है, x किलोमीटर घंटा मान लेते हैं। ठीक है, धारा की चाल 22 किलोमीटर घंटा होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना जा रही है, नौका की चाल जो है प्रवाह की दिशा में तो कितना 12 किलोमीटर, और वापस कितने आ रही विपरीत में, तो x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर। तो 22 से आपकी बाई कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 20, ये जुड़ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10 किलोमीटर घंटा। ठीक है, अब आपके पूछ रहे हैं कि 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10 किलोमीटर, 24/10, तो 2.4 जो है घंटा आपका समय लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। जैसे कि इसको फिर से देख लेते हैं, धारा की जो प्रवाह की दिशा है वो x मान लेते हैं। ठीक है, नौका की चाल x मान लेते हैं और धारा की दिशा जो वो है y मान लेते हैं। तो x प्लस वाई, x नौका है और जो प्रवाह की दिशा है वो है y हो जाएगी 12 किलोमीटर, क्योंकि उसके साथ जा रही है, विपरीत आएगी तो वापसी में y माइनस हो जाएगी। तो x माइनस वाई बराबर 8, चिन्ह पलट जाएंगे तो ये x वाई से y कट जाएंगे तो 2x बराबर 20 हो जाएगा। तो x बराबर 10, यही आपसे पूछेगा। x की वैल्यू 10 आ गई तो आपसे 10 किलोमीटर घंटा आ गई। तो 24 किलोमीटर चलने के लिए समय कितना लगेगा, तो ये लगेगा 2.4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो जैसे कि मान लीजिए x² प्लस x बराबर 2×3×5, तो कितना हो जाएगा, 5×15=30। तो x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। तो x² प्लस 6x माइनस 5x बराबर 30, जो हम ऊपर सॉल्व करते हैं तो x को कॉमन मान के, एक मिनट, x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5
एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। शॉर्ट में देखते हैं इसको। जैसे कि इसमें कह रहा है एक घन पूर्णांक है, उसके वर्ग का योगफल पहली 3 आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। पहले इसको समझिए। एक घन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल 3 आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो जैसे कि हम सीधे सीधे ऑप्शन रख लेते हैं। 5 एक संख्या हो गई, इसका जो वर्ग कितना हो गया, प्लस करोगे तो 30 आ गया। ये तो जिस पे जो आंसर निकल रहा है उसी पे देख रहे हैं। वैसे आप इसको करोगे तो नहीं आएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर कर दोगे और 2 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो पहले इसको देखो। एक घन पूर्णांक और उसके वर्ग के योगफल पहले 3 आभाज्य संख्या। तो पहले 3 आभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। इनका गुणनफल संख्याओं गुणनफल के बराबर है। तो इनका गुणनफल कितना, 5 या 15 दूनी 30। तो 5 ही आप रखोगे तो सीधा सीधा 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चुंगन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इसको हम क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। ठीक है, इसे करेंगे तो इनके सबके पहले तो वो हटा देते हैं, जो दशमलव है सबको दशमलव हटाएंगे। उसके बाद ये कितने का वर्ग है, तो ये आपका 18 का है। उसके बाद ये, तो ये आपका 9 का हो गया। 81 जो है वो 9 का वर्ग हो गया। उसके बाद 46 24, ये आपका 68 का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नीचे देखते हैं। तो जैसे कि ये दिया है तो ये आपका 125 का हो जाएगा। उसके बाद 289, 17 का, 729 कितने का है, 27 का, और 64 तो आप लोगों को पता ही है वो होगा 8 का। यही संख्या हम इधर लिख लेते हैं। 18, 9, 68/125, 17, 27 और 8। जब इनको सबको काटेंगे हम तो कितना बनेगा, 0.024। ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो हो जाएगा कौन सा, सी। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। इनको जब हम वर्क कर देंगे तो इनके सबके पॉइंट हटा के फिर ये देख रहे हैं किसका वर्ग है। तो 18 का, ये 9 का है, ये 68 का है, और ये 125 का है, ये 17 का है, ये 27 का, ये 8 का है। जब इनको सबको रखेंगे, जब काटेंगे ऊपर वाली संख्या, तो आपका 0.024 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या अनुपात पैरों की संख्या का बराबर कितना है, 12:35 हो, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दे रहा है मुर्गियों की संख्या हम मान लेते हैं x हो गई, ठीक है। गायों की संख्या 48 माइनस एक्स हो जाएगी। तो 48 माइनस एक्स, ठीक है, 2x प्लस 48 माइनस एक्स इंटू 4 बटे 35 इंटू 4। इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से लिखते हैं अब 2x प्लस 192 माइनस 4x बराबर 140। 2x बराबर 192 माइनस 40 बराबर 52। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26। यही आपसे पूछा। तो क्या पूछा है आपके,
मुर्गियों की और गायों की यदि सिरों की संख्या है तो पैरों की संख्या इतनी इतनी है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना। मुर्गियों की जो संख्या है वो हो गई 26, राइट आंसर बी हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि इसमें दिया है एक्स हम मुर्गियां मान लेते हैं और गायों की संख्या 48 माइनस एक्स हो गई, ठीक है। तो 2x प्लस 48 माइनस एक्स इंटू 4 बराबर 35 इंटू 4, ठीक है। 4 से आपके इन्हें 4 काट सकते हैं आप, काटना चाहो तो, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस, अगर इनको नहीं काटोगे तो जैसे मान लीजिए हमने काट दिया तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस, एक मिनट रुको, 2x प्लस 48 माइनस एक्स इंटू 4 बराबर 35 इंटू 4, ठीक है। 2x प्लस 192 माइनस 4x बराबर 140। जब इनको घटाएंगे तो 2x बराबर 192 माइनस 140 बराबर 52, तो 2x बराबर 52, x बराबर 26। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 56 क्वेश्चन दिया है। किसी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में 650 और वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 650 से 676 हो रही, तो एक वर्ष में कितना बढ़ रही है? ये बढ़ रही है आपकी 26, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100/650 होती एक वर्ष की है ही राशि। दर निकालना है, 0 से 0, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 5×2 = 10, 4% है आपकी दर आ गई, ठीक है। 4% के ब्याज से दर से आपका कितना हो गया? जी हो गया। अब आपको क्या करना है, 650 पे आप 4% की दर से निकाल लीजिए। 1 + 4/100, 1 क्योंकि एक साल का है, तो 25 चौको 100, 25 एकम 25, एक 26, 650, 650 बराबर 26p इंटू 25/25, तो 26 से काटते हैं, 25 से 13 से काटते हैं, 13×2 = 26, 13×5 = 65, 25, 2 से काटोगे तो 50×25, 25×5 = 625। यही आपका मूलधन आ गया, जो आपसे पूछा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 57 क्वेश्चन दिया है। ABC एक समय से वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, B 308 सेकंड में और C 198 सेकंड में। आरंभिक बिंदु से कितने समय बाद फिर मिलेंगे? इनका सबका हम एलसीएम लेंगे, इनका सबका एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम निकलेगा? एलसीएम निकलेगा आपका, एलसीएम तो आप लोग जानते होंगे निकालना, 27/72 सेकंड आएगा। 70/72 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो 46 मिनट 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही इजी होता है, तीनों का एलसीएम लेंगे आप, फिर उसके बाद क्योंकि मिनट में आंसर दिया है तो पहले मिनट में बदलेंगे, उसके बाद सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 58, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस
4 की वृद्धि हो रही, 7 पहले से है, x प्लस 4 बराबर 3, 5 हो जाता। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए, 7 तिया 21x प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15x प्लस 5 को 20। इनको इनमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 21। 1 मिनट रुको, 5 तिया 15, 7 तिया 21, जी कितना बन रहा है आपका, 12, और जी आपका 20 बन रहा है ना, 5 को 20, तो कितना आ रहा है, इनको जब हम घटाएंगे 20 में से 21 तो आपका आ जाएगा x बराबर 8। x की वैल्यू 8 आई तो सबसे बड़ी पूछी, सो 8 सत्ते 56 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि 4 अनुपात है 4x अपॉन 4 प्लस हो रहे हैं ना, तो 4 हो जाएगा इधर, 7x प्लस कितना है 4, इधर 3, 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x प्लस 4 तिया 12 बराबर 5 को 20x प्लस 20, 21 में से 20 घटाएंगे तो क्या बची, x बचेगी, ठीक है। इधर 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। x की जो वैल्यू है वो आ गई 8। सबसे बड़ी संख्या पूछेगी तो आप सबसे बड़ी संख्या में साथ में जब गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1000 में किस न्यूटन पूर्णांक को जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 31 का जो वर्ग होता है वो आपका 1000 से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो 32 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 1024। तो आप इसमें 1024 जोड़ दीजिए तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसी चौथी संख्या हम आपको कौन सी मान लेते हैं, जैसी मान लेते हैं 7 हैंगी, ठीक है। तो साथ में जो बीच वाली जो संख्या होती है वही आपका औसत बन जाती है। तो जैसे कि 20 को हम रख लेंगे तो 19, 18, 17 हो जाएगी, क्रमागत है ना, तो इधर आगे 21, 22 और 23 आपकी बड़ी संख्या, क्योंकि 3 3 बढ़ाना है। बीच की संख्या आपका औसत होती है, तो 7 हैंगे, 7 में से 4, 3 इधर हो जाएंगी और 3 इधर हो जाएंगी, तभी तो 7 बनेगी ये लास्ट बीच वाले। तो बीच वाली आपकी संख्या 20 आ गई। क्रमागत संख्या तो इधर 19, 18, 17, इधर 21, 22 और इधर 23। आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन है बहुत ईजी। जैसे राम ने बाजार जाकर गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदे। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल 169 रुपये में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक पुस्तक, पीछे डोनेट करते हैं, एक पुस्तक और प्लस 10 पेंसिल, पेंसिल का रेट कितना है 169। उधर एक पुस्तक प्लस 2 पेंसिल का रेट कितना है 165। जब हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो 8 पेंसिल का कितना अंतर आ रहा है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 पेंसिल बची। इधर 169 में से 65 घटाएंगे, 165 तो 4 रुपये। तो एक पेंसिल का रेट आपसे पूछा गया है
तो 1 पेंसिल बराबर 1/2 आ गया। तो रुपए में बदलोगे आप तो कितना हो जाएगा, 0.50 पैसे। तो एक पेंसिल का जो रेट है वो हो गया 50 पैसे। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये दाम वाली और 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपये दाम वाली खरीदी और प्रति वस्तु का दाम पूछा, औसत दाम पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको सबको हम ऐड करते हैं। 13 गुणा 17 प्लस 15 गुणा 60 प्लस 12 गुणा 65। उसके बाद वस्तुओं का दाम पूछा है तो 13 वस्तु हो गई इधर, 15 वस्तु हो गई इधर, 12 वस्तु। तो इनको सबको हम प्लस में करेंगे, 13 प्लस 15 प्लस 12। तो इनका सबका इंटू करके अब कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 900 प्लस 780/40। इनका सबका जब हम भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 64.75। यही आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा आ जाएगा, बी आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसका गुणा कराएंगे क्योंकि 13 वस्तु हैं और 70 रुपये दाम वाली हैं। 15 60 का गुणा कराएंगे, 12 और 65 का गुणा करके इनको सबको जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद वस्तुओं को औसत पूछा है तो वस्तुएं आपकी 13 वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं और 12 वस्तुएं, इनको बटे में भाग दे देंगे तो आपका राइट आंसर 64 सही 0.75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपका आ गया। जैसे कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को शुरू करने के लिए 4 दिन बाद उसके साथ 36 आदमी और मिल गए और उन्हें शेष काम पूरा करने में अब कितने दिन लगेंगे। ठीक है, जैसे कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि 45 आदमी जो हैं 16 दिनों में कर सकते हैं, उनके काम शुरू होने के 4 दिन बाद, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लिए, 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल जाए तो शेष कार्य अब कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, 45 आदमी ने काम शुरू किया, 16 दिन में कर सकते थे लेकिन 4 दिन तक काम किया, उसके बाद 36 आदमी और आ गए तो 4 दिन तो काम हो ही गया ना, तो अब बचा कितना, 12 दिन। शेष काम पूछ रहे हैं। अब 45 में 36 आदमी और जोड़ दो तो 45 प्लस 36 कितने हो गए, 81। और अब काम पूछा है कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, काटते हैं इसको, 9 नमा 81, 9 पना 45, 3 चौको 12, 3 तुरको 9, तो 20/3 काटिए, 3 18, 2/3 दिन आपके और लगेंगे। ठीक है, यही आपसे पूछा तो राइट आंसर जो है आपका सी बन जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैप्टर वाइज आपका वो भी आपको डालेंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है तो इस पर भी आप फोकस करते रहिए, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे तो वो भी ज़रूरी हैं और बाकी पार्ट आपके पढ़े कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।